पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। ध्यान के वक्त हमारा जो ऑडियो से म्यूट करके रखना है, और कोई कह रहे तो भी कर सकते हैं, बीच में कभी कभी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो पहले ओमकार करेंगे और ध्यान में जाएंगे। हम्म। ओमकार करेंगे। एक। ओ। दो। ओ। तीन। ओ। आज के हमारे ध्यान में आकाश में रहने वाले सभी कीटक जगत हमारे साथ ध्यान करेंगे। तो पूरी श्रद्धा से और विश्वास से हमें ध्यान करना है। हमेशा ध्यान में बैठने से पहले हमारा ऑडियो म्यूट करके बैठना है। आंखें पूरी बंद करके बैठना है। चाहे तो पानी थोड़ा पी सकते हो। क्लोज योर आइज, क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्लास्प योर लेग्स। मन में कुछ भी विचार आए तो उसे छोड़ देना है, और ध्यान में डायरेक्टली हमें जाना है। खुद को महसूस करना है पहले, बाद में हमें देखना है क्या है हम, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। Recording in progress. शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुतराभ्यां नागेन्द्रकन्या ऋषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां वीरिञ्चिविष्णीवन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः
जगत्पतिभ्यां जय विग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्चररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तवृदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कङ्कालकल्याणवपूर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्याम् अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रविन्दुवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां बिल्वच्छदामल्लिकदामभृभ्यां शुभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणबद्धवृद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्रय
वृषवाहनाभ्यां वीरिञ्चिविष्णिवन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जय विग्रहाभ्यां जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्चररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तहृदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कङ्कालकल्याणवपूर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्याम् अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रविन्दुवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां बिल्वच्छदामल्लिकदामभृभ्यां शुभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणबद्धवृद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां
वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां वीरिञ्चिविष्णीवन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्चररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तवृदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कङ्कालकल्याणवपूर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्याम् अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रविन्दुवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां बिल्वच्छदामल्लिकदामभ्यां शुभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणबद्धवृद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां
नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठे द्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुधराभ्यां नागेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां वीरिञ्चिविष्णीवन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्चररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तवृदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कङ्कालकल्याणवपूर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां शोभापहाभ्याम् अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रविन्दुवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्
विषमे क्षणाभ्यां बिल्वच्छदामल्लिकदामभृत्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणबद्धवृद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्। स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेत् द्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नागेन्द्रकन्या ऋषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमः स्मृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां वीरिञ्चिविष्णीवन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्चररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तवृदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणवपूर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्याम् अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रविन्दुवैश्वानरलोचना
नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां बिल्वच्छदामल्लिकदामभृभ्यां शुभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणबद्धवृद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठे द्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नागेन्द्रकन्या ऋषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती लिङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमकृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्विषोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरवेर्दिशोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः
बाह्वन्तरे मधुजित श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालि ललितो रसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातु समस्तजगतां महनीयमूर्तिभिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरमीक्षणार्थम् मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायाः दध्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशो विषन्ने दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्थ दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टा पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करवेष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुसरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकणिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मपूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्धतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे।
स्तुतिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीम् प्राक्तर्नमामि जगतां जननी शेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताद्रिपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानाम् प्रथमं पात्रमकृतिमं दयायाः स्तुवन्ति स्तुतिभिरभूभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
आत्मवंदन सभी को। ग्रेटिट्यूड देना है, मेरे खुद के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है। पूरे शरीर के हर एक सेल को हमें धन्यवाद देना है। हमारे डीएनए के लिए धन्यवाद देना है, हमारे श्वासों के लिए धन्यवाद देना है। जो भी हमें अभी तक हमारे लाइफ में जो भी कुछ मिला है, जो भी हमने जिया है, उन सभी चीज़ों, सभी व्यक्ति, सभी मित्र परिवार को धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पृथ्वी माता को धन्यवाद, महादेव, पार्वती माता, कनक देवी, सभी को हमें धन्यवाद देना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है, सूर्य देव, चंद्र देव, उनको भी हमें धन्यवाद देना है। हमें जो भी एनर्जी सुबह मिलती है पूरे दिन भी, दिन भर रहे, यही हमें प्रार्थना करनी है। जो भी हम महादेव और सूत्र लगाते हैं, वो हमें अंदर से फील होना चाहिए, हम ही वो है, उसे हमें पहचानना है। धीरे धीरे हो जाएगा। समस्त विश्व के सभी गुरु को धन्यवाद, सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को धन्यवाद। जो भी हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। बाहर आना है, खुद को अभी महसूस करना है बाहरी जगत से। हमारे पैरों के उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों के उंगलियों को हल्के से हिलाना है, और हमारे दोनों हाथ पकड़ने के पूरे चेहरे पर, माथे पर, शरीर पर, जिधर भी पेन आपको है उधर वो आप दोनों हाथ रखो थोड़ी देर के लिए, उनको सहलाओ। बाद में वही दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आराम से हमें बाहर आना है, स्माइल दे के, स्मित हंस करके अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है। सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, वेरी गुड। तय करेंगे। यस। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस, बारबरा मार्शलिक, उनकी बुक है। पेज नंबर हम आ गए हैं 89। यस, सुप्रिया जी, आप पढ़ना चाहते हैं? जो भी पढ़ना चाहता है वो कैमरा ऑन रखे हमेशा। यस। पेज नंबर 89। हम्म। सुप्रिया जी, अनम्यूट कीजिए आप। हम्म। अपनी आणविक संरचनाओं को पुनर्व्यवस्थित करें और मनुष्यों के वेश में ग्रह पर उतर
जल भरे परिवर्तन के समय में जल आयामों में विलय और टकराने की क्षमता होती है, जैसा कि पृथ्वी के लिए स्थापित कर रहे हैं। ऊर्जा का एक बड़ा जमावड़ा होता है जो बड़े शो में भाग लेने के लिए आता है। बड़ा शो सिर्फ 3D में नहीं ही नहीं बल्कि कई स्तरों पर होता है। एक रिएक्शन अस्तित्व और चेतना के सभी आयामों के माध्यम से चलता है। कुछ प्राणी मनुष्य के रूप में स्वयं को पृथ्वी पर बीम करते हैं या वे अवतार लेते हैं। इस वास्तविकता में एक टिकट प्राप्त करने का अवसर उठाते हैं ताकि वे इस घटना के लिए यहाँ आ सके। हाँ, एक मिनट। मैम सभी सुन पा रहे हैं ना मैम को अच्छी तरह? क्या आवाज का प्रॉब्लम है? बोलिए। दीप्ति जी, मोहिनी जी, कविता जी, आ रही ना आवाज बराबर? थोड़ा अटक अटक आ रहा है इसलिए मैंने पूछा। मुझे आ रहा था। ठीक है, पढ़िए मैम। उनमें से कुछ जिन्हें ग्रह के निवासी नहीं मानते और यहाँ नहीं क्योंकि सिस्टम बस्टर निरीक्षण करने, भागने और समझने के लिए यहाँ, ताकि वे पृथ्वी को वापस अपने सिस्टम में ले जा सके। नहीं आ रहा है? आवाज क्लियर नहीं है आवाज। मैं पढ़ता हूँ। पढ़ो। बड़ा शो सिर्फ 3D में ही नहीं बल्कि कई स्तरों पर होता है। एक चेन रिएक्शन अस्तित्व और चेतना के सभी आयामों में माध्यम से चलता है। कुछ प्राणी मनुष्य के वेश में स्वयं को पृथ्वी पर बीम करते हैं या वे अवतार लेते हैं। इस वास्तविकता में एक टिकट प्राप्त करने का अवसर उठाते हैं ताकि वे इस घटना के लिए यहाँ आ सके। शायद उनमें से कुछ चीजें, कुछ जिन्हें हम ग्रह के मूल निवासी नहीं मानते हैं और यहाँ नहीं है क्योंकि सिस्टम बस्टर निरीक्षण करने, भाग लेने और समझने के लिए यहाँ है ताकि वे जानकारी को वापस अपने सिस्टम में ले जा सके जो हमेशा विकसित हो रहे हैं। ऐसे बुद्धिमान जीव है जो मनुष्य के रूप में प्रकट होने और पूर्णता के लिए भूमिका निभाने में सक्षम है। कभी उनकी यादें बरकरार रहती है तो कभी उन पर पर्दा पड़ता रहता है पड़ा रहता है। आवृत्ति नियंत्रण के कारण इन प्राणियों के लिए यह हमेशा आसान नहीं होता है कि वे पूरी तरह सचेत स्मृति के साथ यहाँ आए कि वे कहीं और है। आप अगले कुछ वर्षों में अपनी जागरूकता में वृद्धि करेंगे कि आप मनुष्यों के वेश में प्रकाश के परिवार के सदस्य हैं। मानव प्रजातियों के नियोजित विकास और मानव डीएनए की योजनाबद्ध पुनर्वस्था का हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेमोरी बैंक खोलना और याद रखना है कि वे कौन है। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम लाइट वर्कर हैं, हम प्रकाश के लिए काम करने वाले आत्माएं हैं। ये हमेशा याद रखना है। इसलिए हम बुक पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हमेशा याद करें। तो हम कभी कम नहीं है किसी से। तो हमें हमें हमारे अस्तित्व की पहचान होनी चाहिए, बस वही होना चाहिए। हम ही परमात्मा है, गॉड है, ये भावना हमें धीरे धीरे आएगी। वास्तविकता के विभिन्न आयामों में बेशक अलग अलग अनुभव और अलग अलग कानून है। 3D में जहां आप इतने लंबे से एक मानव प्रजाति के रूप में बंद है, आप जो अनुभव कर सकते हैं उस पर एक सीमा है। तीसरा आयाम का तीसरा आयाम एक समय के मौजूदा वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आवृत्ति और तंत्रिका स्पंदन के अनुसार इस तरह से डिजाइन किया गया है और आवृत्ति शरीर के भीतर तंत्रिका स्पंदन को समायोजित करती है। आप चुंबकीय और बायोजेनेटिक रूप से ट्यून और डिजाइन किए गए हैं। तो हम कैसे डिजाइन किया है हमको? तो हमें मैग्नेटिक, चुंबकीय में चुंबक रहता ना, तो अर्थ को मैग्नेटिक से भी मैग्नेटिज्म भी रहता है। पृथ्वी है ना 66.5 है, तो वो डिग्री सेल्सियस जो रहता है ना, जो डिग्री है
सेल्सियस नहीं, डिग्री जो है तो मैग्नेटिक के कारण होता है, और बायोजेनिक रूप से तो हमें भी मैग्नेटिक का असर होता है और बायोनेटिक है। प्रकाश के परिवार के सदस्य मनुष्य से कहीं अधिक है। चारित्रिक रूप से आप बहुआयामी क्षेत्र में सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले हैं। प्रकाश के परिवार के एक सदस्य के रूप में एक बहुआयामी क्षेत्र में एक पद के लिए आवेदन करता है। प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में आपने अपना काम करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए इस ग्रह पर अवतार लिया है। आपका काम क्या है? आपका काम काफी सरल है। आप आवृत्ति की उन प्रणालियों में ले जाते हैं जिनकी प्रकाश आवृत्ति सीमित होती है, क्योंकि प्रकाश उष्णा है, ये ठंडा नहीं है। कंप्यूटर डेटा की जानकारी ये ऐसी जानकारी है जो चेतना के विद्युत चुम्बकीय प्रेषण के माध्यम से जैविक रूप से प्रसारित होती है। आप इसी से विशेषज्ञ हैं। यदि आप अपनी पहचान की पूर्ण स्मृति में होने पर अपने लिए एक व्यवसाय का कार्ड प्रिंट करवाते हैं तो ये कुछ ऐसा कहेगा: प्रकाश के परिवार के पाखंडी सदस्य सिस्टम के। तो पेज नंबर 90 आ गए हैं। कुछ ऐसा कहेगा: प्रकाश के परिवार के पाखंडी सदस्य सिस्टम बस्टर मुक्त इच्छा ब्रह्मांड के लिए भीतर चेतना की प्रणालियों को बदलने के लिए उपलब्ध कॉल पर। तो हम इधर उपलब्ध है क्योंकि हमें ध्यान सिखाना है, ध्यान भी करना है, लोगों को जागरूक करना है, ये भी हमारा काम है। तुम इसके लिए जाओ। आपने ऐसा किया है, ये आपकी पहचान का एक पहलू है कि आप सभी से में समानता है, और इस समय आप यहाँ लाखों में हैं। आप यहाँ मुख्य रूप से ये याद रखने के लिए है कि आप कौन हैं, प्रणाली के भीतर बहुआयामी रूप से काम करने के लिए और मनुष्य को सिखाने के लिए। ये इस जगह के मूल निवासी जो लंबे समय से आवृत्ति नियंत्रण में है, एक नई प्रणाली आप मनुष्य के रूप में प्रच्छन्न है। जैसे ही आप इस महसूस करना शुरू करते हैं, आप अपने को मानवीय नाटक और आवृत्ति नियंत्रण के मानवीय दुविधा से निकाल देंगे। 3 लाख पहले निर्माता देवताओं के हमलावर समूह द्वारा आवृत्ति नियंत्रण स्थापित किए जाने से पहले मूल प्रजाति कुछ चालाक थी। उनके पास जानकारी प्राप्त करने की एक बहुत ही विकसित प्रणाली थी, और वो अंतरिक्ष संपर्कों के सीधे ग्रह पर प्राप्त कर सकते थे। उनके पास ज्ञान को वितरित करने के लिए अलग अलग तरीके भी जैसा कि प्राप्त हुआ था। इस समय इस ग्रह पर ज्ञान का वितरण प्रौद्योगिकी पर आधारित है। कुछ अपने आप से बाहर ये माल का एक और चतुर बिल है जिसे आपने नियंत्रण के साधन के रूप में बेचा था। बहुत समय पहले इस ग्रह पर संचार आंतरिक तंत्र के उपयोग से एक दूसरे के साथ संपर्क के माध्यम से होता था, न कि स्वयं के बाहर प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो टेलीपैथी का यूज करते थे, ऐसा बोल रहे हैं। अधिकांश मनुष्य यह नहीं समझ सकते हैं कि उनका इतिहास कुछ हजारों वर्षों से भी अधिक पुराना है। आप इस ग्रह को जानेंगे, याद रखेंगे और सिखाएंगे कि इसका लाखों वर्षों का इतिहास है। सबसे पहले आप पिछले 3 लाख वर्षों के ग्रह के इतिहास को उजागर और एकीकृत करके करेंगे, ताकि आप मानवीय दुविधा की तस्वीर का विस्तार कर सके। याद रखें, इतिहास आपके भीतर है, आपके बाहर नहीं। तो हमारे हर एक सेल में हमारा इतिहास रहता है, ब्रह्मांड का इतिहास रहता है, विश्व का इतिहास रहता है, यूनिवर्स का इतिहास रहता है। हमें इसे याद रखना है, तो इसलिए हमें डीएनए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे सेल्स भी इम्पोर्टेंट है। आपके वर्तमान तकनीक में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से बुद्धि के संचरण के प्रतिनिधि के रूप में प्रतीकात्मक रूप से आपके शरीर के बाहर प्रकाश एक और इनकोडेड तंतु बनाए जा रहे हैं। मानव प्रजाति अपने से बाहर की रचना करती है। जो उसे सीखना चाहते हैं वो अपने अंदर ही एक प्रकाश की महारत का हिस्सा है। जब आपके महान पुस्तकालय को अव्यवस्थित में डाला गया था तो थोड़ा बहुत था बचा हुआ डेटा, जो प्रजातियों को नियंत्रित नियंत्रणीय, संचालनीय, करने योग्य, प्रबंधनीय और फिर भी अपने दम पर कार्य करता है और इसे एक निश्चित आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए जीवित रूप और चेतना के रूप में उत्तेजित करता है। भय इस दहर को इस ग्रह और पिछले 3 लाख वर्षों से हर संस्करण में एक नियंत्रण पदार्थ के रूप में प्रचारित किया गया है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि जब मनुष्य विद्युत चुम्बकीय के रूप में प्रतिनिधित्व होता है और भय की आवृत्ति को प्रसारित करता है तो चेतना का संचरण होता है। वो डर कहा जाता है। वो डर कहाँ जाता है? आपके विचार कहाँ जाते हैं? आपकी भावनाएं कहाँ जाती है? हम पहले ही
कह चुके हैं कि चेतना सामयिक रूप में भोजन बनाती है। जैसे जैसे सिस्टम खराब होता है, आप इसे मिटाने के लिए आ गए हैं। खाद्य सूत्र या भोजन सूत्रों को भय और अराजकता से बदलने के लिए जो लोग उस खाद्य सूत्र में पोषित होते हैं, उन्हें या तो अपना आहार बदलना होगा या इस ग्रह को छोड़ना होगा। आप यहाँ सूचना प्रकाश इस समय को लाने के लिए है कि परिवर्तन की संभावना है, और एक खाद्य सूत्र सुसंयोग से काम करते में काम करता है और प्रकाश के साथ प्रतिनिधित्व होता है। यह वह है जिसके बारे में आप है और इसे हासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि आप में से कुछ बहुत उलझन में है कि ये कैसे किया जाए और अपने जीवन में इसे त्रुटिहीनता की स्थिति को कैसे ला जाए। प्राथमिक चीजों में से एक जो हमें आपसे प्रत्येक को एक इस क्षण में आगे करने के लिए कहते हैं, वह यह है कि आप अपने भविष्य के किसी भी अनुभव को अपने अतीत पर आधारित न करें। आप सभी को भविष्य में क्या हो सकता है इसके बहाने अतीत को घसीटना अच्छा लगता है। आप इसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि आप अभी हाल में ही चमके हैं। एक बच्चे की तरह निर्दोष है और अपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जैसे कि आप प्रत्येक सुबह जागते हैं और प्रत्येक दिन आगे बढ़ते हैं, स्पष्टता के साथ बताएं कि आप उस दिन का क्या अनुभव करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं या इसे करने की आदत विकसित कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप शुरू कर दे। यह वह की तरीका है जिससे वास्तविकता को डिजाइन किया गया है। तो हमें डेली ध्यान करना है और अलग अलग अनुभव आते हैं। कुछ भी हमारे दैनिक जीवन में भी अनुभव आने लगते हैं ध्यान से। ऐसा नहीं थर्ड आई से यह होता है सब कुछ। आपको दैनिक जीवन में भी अलग अलग अनुभव होते हैं, सभी चीजें अपने आप होने लगती है जब आप प्रकाश के सभी मास्टर्स को जोड़ते हैं। तो मुझे कल कल ऐसा लग रहा था कि प्रकाश के वर्क लाइट वर्कर्स प्रकाश वर्कर मेरे अंदर आना चाहता था एक। मैं बोला हाँ ठीक है, लेकिन तकलीफ नहीं देना है मुझे, ऐसा बोला था खुद के शरीर को। ऐसा बोल के उनको आह्वान किया था। तो आते हैं जाते हैं, हमारा शरीर भी यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पवित्रता बढ़ानी है और उसके लिए सरेंडर होना है, तो अपने आप होता है। यस। सुप्रिया जी देखो, आपका इंटरनेट अभी आ गया क्या? अभी आप पढ़ सकते हो। हम्म। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, मानव प्रजाति से जो बड़ा रहस्य रखा गया है वह यह है कि विचार अनुभव पैदा करता है और विचार वास्तविकता पैदा करता है। सारी वास्तविकता विचार से निर्मित होती है। यह सब एक व्यक्तिपरक अनुभव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप से आपको इस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है जैसे वास्तविकता के एक निश्चित स्पेक्ट्रम के भीतर अनुभव पैदा करना। आप जो प्रकाश के परिवार के सदस्य हैं, अच्छी तरह से यात्रा कर चुके हैं और नई आवृत्तियों को लाने की संभावना के साथ अच्छी तरह से अभ्यस्त है। जैसा कि आप जानना शुरू करते हैं कि यह आपका उद्देश्य है, आप अपने उद्देश्य को सचेत रूप से डिजाइन करना शुरू कर देंगे। आप जो चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट होने के लिए और इसका अनुभव करने के लिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में, यह एक निरपेक्ष है। आप में से प्रत्येक को अपने तरीके से नाटक पसंद है। यदि आपके पास सामान नहीं हो रहा है तो आप ऊब जाते हैं। इसलिए आपने यह योजना बनाई, यह छापा। वास्तविकता में इस वास्तविकता या दुनिया को बहुत समय पहले प्रकाश के परिवार की संस्थाएं द्वारा स्थापित किया गया था। वास्तविकता पर छापा मारने से पहले प्रकाश के परिवार के सदस्यों के रूप में आप मूल नियोजक थे। यहाँ चेतना की कई समृद्धि निधियां थी जो संलग्न होने और उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थी। जब अन्य परिवारों की संस्थाएं, जिन्हें आप अंधेरा कहते हैं, ने इस ग्रह पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने प्रकाश को बाहर निकालने का बहुत अच्छा काम किया। प्रकाश केवल उतना ही बड़ा है जितना इस समय आपका प्रतिमा प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह अन्य दल और चेतना के साम्राज्य की है। अभी के लिए हम केवल प्रकाश अंधेरे के साथ कार्य करेंगे,
लंबे समय तक रोशनी को बाहर रखने के लिए टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि वह समय समाप्त हो गया। हाँ मैम, हाँ तो प्लीज आपका हाँ, अभी भी क्लियर नहीं है थोड़ा नहीं है, इंटरनेट। नेट हम्म। नहीं है मेरा जा हाँ अंदर है ना, अभी नेट नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी बाद में ना जब ऐसा देख लीजिए इधर आपको कनेक्टिविटी अच्छा मिलती है तब उधर बैठना। हम्म। आप प्रकाश के विधर्मी और आपने वापस आने और चेतना की एक और छापा मारने का फैसला किया। इस समय आपसे आप में से लाखों, क्योंकि आप प्राइम क्रिएटर की ऊर्जा के साथ काम करने में जानते थे कि एक उच्च संभावना थी कि हर कोई चेतना की एक बड़ी समृद्धि प्राप्त करेगा। जैसे ही आप इस प्रकाश को अपने शरीर में और ग्रह पर खींचना शुरू करते हैं है, नाटक पसंद करने वाले बहुत से लोग प्रभावित हो सकते हैं। वे प्रकाश से छिद सकते हैं और उनकी प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि जितना अधिक प्रकाश आप लाएंगे उतनी ही तेजी से ये फैलेगा। ग्रह पर प्रकाश निश्चित रूप से बढ़ रहा है, क्योंकि आपको याद है कि आप मूल निवासी है, मूल यज्ञोकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ हमलावरों से अपनी दुनिया वापस लेने के लिए। तो हम ऐसा समझे नहीं कि हम ही कुछ सब कुछ कर रहे प्रकाश के लिए। तो जो हमारी इतरिक बॉडी है, जो हम हमारी नहीं, मैं बहुत सारी इतरिक इतरिक का काम चल रहा है बहुत। लाखों लाखों लोग आ रहे हैं पृथ्वी पर। मैंने अभी देखा था, अभी लास्ट उधर को हैदराबाद में भी गया था तो अराउंड कितना 13 लाख ये सती देव की सेनाएं थी, सभी लेडीज थी। तो उनके हाथ में पता पता सत्य का, उनके ध्वज पे लिखा था सत्य करके, वो सभी थे रेडी। बाद में ये इसके हमारे जो है काल भैरव, उनकी भी सेना थी 10 लाख तक, वो भी लेके आए। तो सब चल रहा है पृथ्वी पर का, तो हम भी उस कार्य में जुड़ना है। हम कभी उसके लिए कम नहीं में समझना है, हम ही करेंगे ऐसा भी भाव नहीं आना है। तो हमें सरेंडर होकर उसके काम में जाना चाहिए। जैसे जैसे हमारे इसमें प्रकाश आएगा तो वही प्रकाश दूसरों को भी जाएगा और एक ऊर्जा बनेगी। अभी हम ध्यान करते हैं तो हमारी एक सर्कल बनती है, एक पिरामिड बनता है और उससे हमें फायदा होता है। हम सभी को निवेदन करते हैं कि आप टाइम पे आ जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रसन्न लगेगा। और पूरा ही पुस्तक है, टाइम है तो पूरा सुनिए। किचन में काम है करते वक्त भी सुन सकते हो, लेकिन ध्यान के लिए अच्छी तरह बैठे 5 to 6, तो आपको अच्छा एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। उसका आपको उपयोग होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ये ऊर्जा के ही है, सभी ऊर्जा के ऊपर ही है। हाँ, तो ऊर्जा पर चल रहा है तो ऊर्जा की बातें हमें समझना चाहिए, ऊर्जा को हमें उपयोग करना है। तो ऊर्जा को ये नहीं समझ में आता है कि आप अच्छा सोच रहे हो बुरा सोच रहे हो, या अच्छा काम कर रहे हो बुरा कर रहे हो, इसको उस समझ में नहीं आता है। तो हमें हमें डिसीजन लेना है कि ऊर्जा कहाँ हमें लेके जाना है। ओके, इधर आप फोकस करिए, उधर वो ऊर्जा बहती है। आने वाले समय में जीवित रहने के लिए विचार अभिव्यक्ति या अति चेतना के विचार में जाना अनिवार्य है। इस समय आपके लिए अति चेतनता केवल एक शब्द है, यह एक अवधारणा नहीं है जो अभी तक आपके अंदर है, क्योंकि आप इतनी लय में होने और इतनी जानकारी से भरे होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर भी जैसे जैसे आप विकसित होते हैं आप उसी की और बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो इस बात में बहुत अवगत है कि चेतना का यह आंदोलन ग्रह पर फैलना शुरू कर सकता है, और वे इसके न होने पर भरोसा कर रहे हैं। ये पहले ही हो चुका है। हम आपको इस बात का यकीन दिलाने के लिए आपके अतीत में वापस आए हैं, ऐसा लाइट वर्कर्स बोल रहे हैं। तो पेज नंबर 93 है, सेकंड पैराग्राफ। विचार हम्म। पहले आता है, अनुभव हमेशा गौण होता है, ये कभी भी उल्टा नहीं होता। ये आपके पास अनुभव है और फिर आप उसके चारों ओर विचारों को आधार बनाते हैं। हमेशा आपका अनुभव, आप जो सोच रहे हैं उसको प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होता है। अपने स्वयं की शक्ति की स्पष्टता और पहचान की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके विचार हम समय आपको दुनिया बनाते हैं। कैफेटेरिया शैली नहीं है हर समय, क्योंकि आप पर इतने अधिक आवृत्ति नियंत्रण स्पंदन की बमबारी की जाती है जो आपको स्पष्ट होने से
का प्रयास करते हैं। आप उतार चढ़ाव करते हैं। आपको एक प्रजाति के रूप में बहुत समझ रहने, केंद्रित रहने और हमेशा खुद को पल में लाने का इरादा बनाना चाहिए। भविष्य में या अतीत में जीना बंद करो और हमेशा अपने वर्तमान में जियो। अपने आप से कहो, मुझे क्या चाहिए? मैं अपने व्यक्तिगत विकास को गति देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आत्मा मेरी अधिक क्षमता में सहायता करे। मोहिनी जी, आपके लिए लाइन से है ये। मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर खुद को पुनर्जीवित करे। मैं स्वास्थ्य को मुक्त करना चाहता हूँ। मैं कठिनाइयों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं एक जीवित उदाहरण बन सकूं कि मानवता क्या हो सकती है। ये सोचने की रेखा है। यह आपके अस्तित्व में आदेश देना और स्पष्टता के साथ आप जो चाहते हैं उसे बुलाना, जो आपको हर चीज में तेजी लाता है। प्रकाश जी, हाँ, यस, मैं ये आपके भी लिए भी लाइन्स है ये ये। अच्छा है। ये ये ठीक करेंगे हम लोग। हम्म। क्यों अंडरस्टैंड करेंगे? क्यों? ये आत्मा की बात है सब। हम्म। तो ये हमारा मन जो रहता है ना, उसको खोल खोल हम्म। बता रहे हमें क्या करना चाहिए, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए। हमें ये नहीं पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं जीवन भर। कर तो रहे, किसी को फॉलो करके ज्यादा करते हैं। उसने ऐसा किया तो हम भी वैसा करेंगे, उसकी लाइफ ऐसे तो हम भी इसी तरह लाइफ बनाएंगे, ऐसा सोच कर करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है हमें पता नहीं रहता है। तो इस आत्मा है। वो बोल रहे, स्पष्टता दे रहे। ओके, ये दो पैराग्राफ खत्म करेंगे और हाँ, करेंगे। ओके। अपने पैटर्न देखे, देखो अपने पैटर्न में देखें। यदि आप खुद को इस बात से इनकार करते हुए पाते हैं कि आपने अपने अनुभव का एक हिस्सा बनाया है और आप इसे अपनी रचना के रूप में नहीं रखना चाहते हैं, तो बस इसे देखें, कहो, क्या यह दिलचस्प नहीं है? मैं हर समय ऐसा करता हूँ। मैं जो कुछ भी बना रहा हूँ उसका मालिक नहीं बनना चाहता। अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं किसी और को दोष देता हूँ। मुझे देखने दो कि मैं कब तक करूँगा यह, और मुझे व्यवहार का एक अलग पैटर्न विकसित करने के लिए एक समाधान के साथ आने दो। ओके, अपने आप को जज मत करो। सही, अपने आपको जज करना नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे ये नहीं जमता, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये जो है ना, वो जजमेंट मत करो। अपने हम्म। आप जज मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम्म। अपने आप से कहना शुरू करें, मैं जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। मैं इसमें शामिल हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए मैं जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। अगर मुझे पसंद नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं खुद से पूछना शुरू कर दूंगा कि मैं ऐसी चीजें क्यों बनाता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। शायद ये किसी चीज के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए है, ताकि मैं बदल सकूं जो वास्तव में मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, जिसे मैं देख नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छा है पैराग्राफ। तो हम्म। ऐसा होता है कि हमें ऐसा कभी कभी होता है ना, हमें हमें वो कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, लेकिन वही बार बार हमें हमारे आगे आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम उसके बारे में सोचते रहते। तो ऊर्जा और जो भी है यूनिवर्स में, तो उसको पता नहीं आपको क्या ये है पॉजिटिव या निगेटिव, उसको पता नहीं आपको क्या नहीं चाहिए। जो आप फोकस करेंगे वही आप पाओगे। तो हमें इग्नोर करना है वही, जो व्यक्ति आपको तकलीफ देते हैं उनको इग्नोर कीजिए, छोड़ दीजिए, उनको माफ कर दीजिए बस। और हमें हमारी यात्रा आगे रखनी है। तो जो हमें हेल्प करते हैं, सेवा में लेके आते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो हमें पहचान होती है। तो उनके साथ रहना है, और हमारा सांगत्य रहता है ना, हम किस लोग में रहते हैं वो बहुत मायने करता है। कोई अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों में रहिए, बात कम कीजिए। कुछ आपको लगता है अंदर से आवाज रहे कि नहीं नहीं ये मेरे लिए सही है, सही लोग नहीं है, तो उनके पास मत रहिए, है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा छोड़ के जाना है उनको। और हमें चेंजेस करना है लाइफ के हमारे हर एक स्टेज पे, हमें थोड़ा चेंज करना है। तो जो जो अभी बुक्स में आया है ना, ये हमारे मन की बात कर रही है। ये तीनों पैराग्राफ बहुत अच्छा है ना। तो ये है।
ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे। किसी को कुछ अनुभव है तो बोल सकते हो, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। 6:30 हम क्लोज करेंगे। 6 मिनट है। कविता जी, दीप्ति जी, हिरल जी, माधुरी जी, मोहिनी जी एंड प्रकाश जी। आत्मबंधन से। आत्मवंदन। आज मेरे ध्यान में 2-3 बार प्रकाश देखा हम्म। और एक बहुत ऊंचे की बिल्डिंग देखी और हम्म। उसके तीन तीन हाथ देखे ऊपर में आशीर्वाद देते हैं। हम्म। और सूर्य भगवान को देखे हम्म। बहुत बढ़िया भाई। और साईं बाबा को भी देखे। अरे वाह, वेरी गुड। मैं तो एनर्जी फ्लो को देख रहा था आज। अलग अलग और अलग अलग फ्लो से आ रहे हैं, तो उनको देख रहा था। जैसे अलग अलग लोग रात को सपने में दिखते हैं। क्या दिखते हैं? ऐसे जो आप अलग अलग लोग बोलते हैं ना, हम्म। वो नॉर्मल नहीं लगता, ऐसा कुछ एनर्जी बीइंग जैसे लगते हैं। वो सपने में दिखते हैं। हाँ, आते हैं ना सपने में। आप डायरेक्टली नहीं आ सकते तो सपने में आएंगे ना। तो आते हैं। आते हैं, वो बात इम्पोर्टेंट है। आप मीन्स प्रकाश के साथ जा रहे हो, लाइट वर्कर्स के साथ हो, वो है। हमें हम दिन भर क्या विचार आते हैं वो भी लिखना चाहिए। दिन भर हम अभी हमने क्या पढ़ा कि विचार जो है वही अनुभव देते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा हमें पाते हैं। तो हमें हमारे विचारों को लिखना चाहिए, है ना। तो क्या हम सोचते हैं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, वो सेम होना चाहिए। जो खुद के बारे में सोचता है वही दूसरे के बारे में सोचने लगो, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो जो भी है, जो भी आप पास पाना है लाइफ में, जो भी है। और हम कभी कम नहीं किसी से। ध्यान से हमें पता चलता है। धीरे धीरे ध्यान कीजिए, आप स्वयं पूर्ण बने, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सभी परेशानियां निकल जाएंगी, प्रैक्टिकल लाइफ की भी। वो एक क्या बोलते हैं, ये तो साइड इफेक्ट्स है। पहला हेल्थ अच्छा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ भी अच्छा होगा, वो हेल्प करते हैं। लेकिन आप इसमें आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, पूरा विश्वास करके करना है। मैं करूँ कि नहीं होगा, कि नहीं कितना दिन लगेगा, क्या होगा, ये इसमें नहीं रहना है। 0.1% भी नहीं रहना है। प्रकाश प्रकाश जी के लिए ये है कि आप अच्छे अच्छे पोस्ट डालें, मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में। अच्छा काम करते हो आप। बाकी किसी का मत डालिए। गुड मॉर्निंग मैसेज भी नहीं चाहिए एक्चुअली, जिससे कुछ हेल्प हो सके। छोटी छोटी पोस्ट डाला तो वो लोग पढ़ते हैं, ज्यादा डाला तो नहीं पढ़ते हैं। ऐसा होता है लोगों का। कौन पढ़ेगा, ऐसा होता है मन में। टाइम नहीं रहता है सबके पास। एक लाइन दो लाइन डाला तो भी बहुत अच्छा लगता है लोगों को, उतना ही फ्लैश होता है और वो सोचते हैं। लेकिन पूरा ऐसा डाला ना, दो दो पैराग्राफ, तीन तीन पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा कोई। टाइम नहीं किसी का। यस। और 2 मिनट है। तो हमारा अभी 50% हो गया बुक। हाफ हो गया। 93 हो गया ना, तो हाफ हो गए। हम्म। अभी समझ में आ रहा है। अभी बुक का जो क्रीम है, जो है वो अब बाहर आ रहा है अभी। पहले पहले 30-40 कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी समझ में आ रहा है ना।
और ये सब अपना ही है, मिरर वर्क हो रहा है, मिरर वर्क होता है, सबका ही हो रहा है। तो आप कैसे पकड़ते हो उसको इम्पोर्टेंट है, किस एंगल से देख रहे हो, कैसे देख सब रहे यही है, हो। जज नहीं करने तेरे का हाँ, ये आत्मा का अनुभव ऊर्जा सभी एक। जज नहीं करना है, अजम्पशन भी नहीं करना है, किसी के बारे में कुछ भी राय नहीं बनानी है। जो वास्तविकता है उसके इस हिसाब से जाना है। ऐसा जाना। हम्म। मेरे पीछे जो चित्र है उधर भी मैं जाके ध्यान करके आया हूँ। अच्छा है। उनके मैं पास, पूछने वाली हाँ उनके पास जाके मैं ध्यान करके आया हूँ। कि मैं ऐसा करके देख रही थी ना पीछे, इसके हम्म लिए। और एक फोटो अपने इसमें मैंने देखा था ग्रुप में। हम्म। ये ये सभी मास्टर्स अभी, ये मीन्स इनके बारे में बहुत पता है, जो भी मास्टर्स है पीछे, टोटल श्री कृष्णा है, यीशु है, सभी है इसमें। तो हमें, आज मेरे हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। हाँ प्रॉब्लम निकलते हैं। यस कविता जी बोलिए। वो कोकन दैन को कोई आ रहा है क्या अपने ग्रुप से? ये ये प्रकाश जी है, मुंबई से है। कविता, ये मोहिनी जी गोवा से है। माधुरी जी, माधुरी जी को पूछो आप आ रहे क्या, पता नहीं वो क्या करेगी। वो माधुरी कहाँ से जी, माधुरी जी? माधुरी जी सांगली से, उनको पूछो। उनको सांगली। जब हाँ उनको जमेगा तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सुप्रिया दीदी कहाँ से है? गोवा से, मैं गोवा हमारी वाले जगह। बोल। हाँ आपको तो नजदीक है ना फिर। हाँ, हाँ लोग हाँ। आएंगे ना। यस, आप कोल्हापुर का आएंगे तो बहुत नजदीक है आपको। हाँ वही तो चल रहा है सोलापुर देख से रहे। कोल्हापुर आए तो बहुत नजदीक है। हाँ सोलापुर तो वही रूट है बोल रहे हैं अभी। हाँ, उस उधर से धाराशिव के नजदीक है। दो तीन लेडीज तैयार हो गए पीएमसी महाराष्ट्र यस। के। सर आप वो करतल गए थे, कौन उधर करतल में ही गए थे ना, पिरामिड महेश्वरा कुछ तो है ना? हाँ हाँ। कोर्स था क्या वो का स्पिरिचुअल टैबलेट क्या बोलते हो? हाँ, स्पिरिचुअल टैबलेट जैसा ही कोर्स था, सबके लिए नहीं था। आप ये बुक पढ़ेंगे तो आप लंच टाइम आपको भी भेज देंगे उधर, बोल के। अच्छा। हम्म? ठीक। ठीक। ज्यादा उस पर काउंसलिंग का ट्रेनिंग था, काउंसलिंग करते हैं जो भी ध्यान करते हैं उनके लिए काउंसलिंग है। तो अच्छा अच्छा। अभी आपका फ्रेंड का मैंने देखा है, कल कल ही देखा मेरा। हाँ, बात हो गई क्या उनसे? उनसे, हाँ सैटरडे का टाइम दिया है, उनके बारे में देखा है उनका क्या है। अच्छा। हाँ वो दूसरी बार डिटेक्ट हुआ है, वो बहुत परेशान है थोड़ा। हम्म। हम्म। ठीक है, उनको क्या करना है पता है, देखेंगे उनसे बात करेंगे, लेकिन उनको ध्यान में आना चाहिए, ध्यान करेंगे तो बोल सकते हैं, ध्यान नहीं करोगे तो नहीं नहीं। ध्यान करती है वो, रेगुलर 4-5 साल से ध्यान करती है वो। हमें दिखता नहीं ना इधर, जो ग्रुप में आएंगे तभी पता चलेगा। अच्छा। हाँ। तो वो पीएमसी महाराष्ट्र पे भी सेशन लेती थी पहले। नहीं नहीं, अभी पहले वाला और फिर आगे वाला नहीं, हाँ। हाँ। प्रेजेंट में क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो केमो वगैरह चालू है इसलिए थोड़ा कुछ होगा, उसका बात करेंगे। ठीक है ठीक है। वो उससे बहुत वीकनेस भी आता है बोलती है। ओके, ठीक है, हम अभी इधर रुकेंगे, 6:32 हो गए हैं। हम्म, थैंक यू। बस हैव ए गुड डे टू ऑल। हैव और ए, सेम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यस।